तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुण कुसुम करके एक बालक मुनिराज का प्रवचन सुन रहा था। पिता उसके पीछे बैठे हुए थे। महाराज अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि अपने आप के बारे में जानना भी धर्म है। आप सबसे भी वही बात कह रहा हूं, अपने आप के बारे में जानना भी धर्म है और यह ऐच्छिक विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी हो तो हम अपने बारे में जानें, हमारी मर्जी हो तो हम अपने बारे में ना जानें। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो धार्मिक व्यक्ति का धर्म है अपने बारे में जानना। जैसे आप धार्मिक क्रियाओं के बारे में सब जानते हैं। मंदिर आते हैं, पैर धो के आना होता है, जूठे मुंह नहीं आना होता है, नहा करके आना होता है, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, निस्सही करते हैं, परिक्रमा कैसे लगाते हैं, अभिषेक कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, धोती कैसे पहनते हैं, बदलते हैं, कैसे भगवान की वंदना करते हैं, आप सब जानते हैं सब। लेकिन आप अपने बारे में नहीं जानते। गुण कुसुम उस संवाद को मुनिराज के सामने बैठ करके सुन रहा था और वह सोचता है, पिता की तरफ मुड़ के देखता है। पिता पीछे से, वो भी पिता भी बैठे थे। पिता ने धीरे से इशारा किया, आगे देखो, महाराज कुछ कह रहे हैं। इशारे से भी सभा बाधित होती है। ये कह करके जब गुण कुसुम को आगे किया तो गुण कुसुम फिर सामने देखने लगा। महाराज उद्बोधन दे रहे थे। एक शाश्वत प्रश्न है अपने बारे में। अपने बारे में एक प्रश्न हमेशा से शाश्वत बना रहा है। कोहम कीदृग् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूय प्रत्ययन नोचे दस्थानेहिर्मतिर्भवेत्। आचार्य वादिप सिंह जी चूड़ामणि ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में यह कारिका कोट की हुई है। जीवन का एक शाश्वत प्रश्न है, कोहम, कौन हूं मैं। महाराज कह रहे हैं, गुण कुसुम सुन रहा है, उसके पीछे पिता सुन रहे हैं। गुण कुसुम अति समृद्ध घर का बच्चा, उसके पिता पीछे बैठ करके बहुत धैर्य के साथ यह उद्बोधन सुन रहे थे। कोहम कीदृग् गुणः क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः। क्या निमित्त से क्या प्राप्त करना है, मैं कौन हूं, मेरा गुण क्या है। शाश्वत प्रश्न है, अपने बारे में जानकारी होना। महाराज ने बड़े सीमित शब्दों में बात कह दी कि अपनी पर्याय में आपने जितना भी इकट्ठा किया है उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करने की जरूरत है कि तुम्हारा काम किससे चल रहा है।
हमारे 5 प्लाट हैं, 15 मकान हैं, एफडियाँ 25 लाख की रखी हैं, 2 किलो सोना रखा है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, 4 लड़के समझदार हैं, बहुएं समझदार हैं, नाती पोता हैं, सब है, सब है, किसी बात की कमी नहीं है किसी के पास दुनिया में। लेकिन गुरु कह रहे थे कि तुम्हारा काम किससे चलता है, पहले ये तय करो। गुणकुसुम ने अपने पिता की ओर देखा। गुणकुसुम जानता था कि हमारे पिताजी को गुटखा खाने का शौक है। तो गुणकुसुम पिताजी की ओर देख करके बोलता है, हमारे पापा हैं तो करोड़पति, लेकिन इनका काम गुटखा से चलता है। चलता है कि नहीं बताइए? करोड़पति हैं, क्यों अशोक भैया? हाँ, हैं तो करोड़पति, लेकिन जिससे तुम्हारा काम चले सिर्फ वो तुम्हारा है। इस जीवन में जितना भी इकट्ठा किया है आपने, जितना बैंक में रखा है, जितना जमीनें, प्रॉपर्टियां, शेयर, म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा ब्याज में देके रखा है, गोल्ड दबा के रखा है, खूब रखा है, तुम्हारा काम किससे चलता है? तुम्हारा काम चलता है मूंग की दाल से। तुमको पनीर रख दिया जाए तो पनीर से प्रेरणा कम, प्रताड़ना ज्यादा मिलती है पेट को। आपका काम चलता है खरबपति, बड़ी BMW घर के सामने खड़ी है, लेकिन जब अपेक्षा होती है तो गुजरने वाले पल्लेदार से बोलते हैं, है क्या थोड़ा सा? पल्लेदार से अमीर आदमी क्या मांग सकता है, आप मुझे बताओ? पल्लेदार तो अमीर आदमी से कुछ मांग सकता है, कुछ नहीं है मालिक, कुछ दे दे, लेकिन अमीर आदमी पल्लेदार से मांग लेता है वक्त पड़ने पर, है क्या? वो भी निकालेगा, धीरे से खोलेगा, सेट, वो उठाएगा, दबाएगा, अरे यार इसके बिना 1 घंटे से परेशान हो गए, अब ये क्या है? तो आप करोड़पति, लेकिन आपका काम उस चैतन्य चूर्ण के बिना चलता नहीं है। उसको चैतन्य चूर्ण कहते हैं। सो के उठने से के पहले आदमी सोते सोते में बंद आंख में टटोल लेता है कि अंतिम पुड़िया जेब में बची रात में कि नहीं बची। नहीं बची तो सुबह जाएंगे कैसे, और अगर जाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे? तो जिससे तुम्हारा काम चलता हो, क्या किससे तुम्हारा काम चलता है? जिससे तुम्हारा काम चलता है दुनिया में सिर्फ तुम्हारा उतना ही है, उसके अलावा एक भी परमाणु के आप हकदार नहीं है। आपने 5 मकान बना के रखे हैं, उस 5 मकान में भी मर्यादा है ना, अपने कमरे से ज्यादा जा नहीं सकते। सीढ़ी बहुत शानदार बनाई है, लेकिन ऊपर चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं? घर के अंदर मर्यादा है। जितना जाने का आपका घर के अंदर भी एक क्षेत्र निश्चित होता है। बड़े पिताजी आएंगे, सीधे छत्ता फेंकेंगे, जूता उतारेंगे, अपने कमरे में जाएंगे। उनसे कहो कि ऊपर छत देखाओ, तो पहले वो नाती को भेजते, जाके देख के आओ छत में जाने लायक है कि नहीं। क्या मर्यादा? आपकी कोहम कीदृक् गुणः क्वत्यः किम प्राप्तः किम निमित्त का। आचार्य ने कहा है, शाश्वत प्रश्न है अपने आप के बारे में जानना। तुमने मूलाचार के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया, तुमने महाराज की एक एक चर्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बिना पढ़े श्रावक मूलाचार पूरा ज्ञाता होता है, महापंडित होता है मूलाचार का कौन? श्रावक। और साधु श्रावकाचार का महापंडित होता है, और दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। हम तुमको समझाते हैं, तुम हमको समझाते हो। हमारे लिए तुम गुरु हो, तुम्हारे लिए हम गुरु हैं। दुनिया का बड़ा बेमेल सिस्टम है। आपसे कहें कि श्रावकाचार पढ़ा है? नहीं पढ़ा महाराज श्री, मौका नहीं मिला। मूलाचार? बोले कौन सी गाथा है महाराज जी जिसके बारे में हम नहीं जानते? आप सुबह से शाम तक उठते बैठते हैं, हमारे हाथ में तराजू रहता है, हम नापते रहते हैं। तुम तो हमको तराजू में नापते हो, हम तुमको तराजू में नाप दें तो? बोले महाराज जिस दिन आप हमको तराजू में नापे देंगे, उस दिन हम आपको नाप देंगे।
फिर क्या होगा? महाराज पधारो। क्यों? आपका जीवन किससे चलता है? प्रश्न उठाइएगा अपने मन के अंदर। फिर महाराज कह रहे थे कि जो घर का मुखिया है उसका काम तो फटी शर्ट से चल जाता है। तुरपाई खुली है, पैंट की नीचे की मोहरी चप्पल से दब करके कीचड़ में फंस करके थोड़ी सी फटी और गली हो गई है, उसमें कुछ धागे निकल आए हैं। कभी देखा है? धागे निकल आए हैं। तुम्हारे पिता का काम तो उस फटे पैंट से चल जाता है। फटी शर्ट, फटा पैंट, उसमें बनियाइन। बोले महाराज वो दिखाएंगे नहीं हम, ऐसी हवादार है कि कुछ ना पूछिए। कितनी हवादार है आपके पिताजी की बनियाइन। बोले पीछे से भी उनको बनियाइन पहनने के बाद गर्मी लगती है तो उसमें 5 छेद हैं, आगे भी 5, 7, 8 छेद हैं। जैसा कि आजकल पल्लेदार की बनियाइन देखी है, आजकल वो ब्रांडेड हो गई बंधुओं। पल्लेदार की बनियाइन को उतरवा करके उसमें एक बार प्रेस मार करके उसको किसी ब्रांडेड कंपनी के शोरूम में टांग दो तो वो बनियाइन भी 5,000 रुपए की बिक जाएगी। जमाना इन लोगों का आ गया। पहले छिद्र वाले वस्त्र पहनते थे तो कहते थे भगवान ये छेद वाले वस्त्र पहन रहा, इसके घर के अंदर दरिद्रता आएगी। आजकल फैशन ने इतना कपड़ा फाड़ा जितना गरीबी नहीं फाड़ पाई। फैशन का फटा कपड़ा किसी शोरूम में जाके देखिएगा, घुटने से फटा है, फिर जांग के पास के फटा है, फिर पीछे से फटा है, फिर नीचे से फटा है, उतनी टी शर्ट फटी है, उतनी बनियाइन फटी है। हमने पहली बार देखा तो हमको लगा कि भैया ये पल्लेदार है क्या? बोले पल्लेदार नहीं, ये सेठ है, कंपनी का मालिक। तो हमने कहा इसको क्या हो गया है? आइजा माजी सटकेला। बोले नहीं, ये तो ब्रांडेड है। तुम्हारा काम किससे चल रहा है? एक बार प्रत्येक जीव आत्मा को इस बात का चिंतन करना है। आप धार्मिक हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो मैं आपको धार्मिक मान लेता हूं, ऑनलाइन सुन रहे हैं तो भी धार्मिक मान लेता हूं, ऑफलाइन सुन रहे हैं तो भी धार्मिक मान लेता हूं। तो धार्मिक व्यक्ति का ये ऐच्छिक विषय नहीं है। जिसके पास धर्म है, जो धर्मात्मा है, उसको नियम से ये बात जाननी होगी, कोहम कीदृक् गुणः क्वत्यः किम प्राप्त्यः किम निमित्त का। अब मंदिर में बैठ करके मुनिराज के साथ बैठ करके लगे हों तो वो जो किम प्राप्त्यः किम निमित्त का, वो जो गुटका चलता है ना अशोक भैया, समझ रहे ना? हाँ, वो जो गुटका चलता है उससे क्या मिलने वाला है मुझे बताओ? लेकिन कुछ तो मिलता होगा आत्मा को। महाराज वो चैतन्य चूर्ण है, असल में है क्या महाराज जी? उसके बिना आदत ही बिगड़ गई। अब उसकी खुशबू से पूरे घर में खुशबू घूमती है। क्या है? पूरे घर में खुशबू घूमेगी। किसकी? पिताजी के चैतन्य चूर्ण की। वो कभी कभार संत निवास तक आ जाती है। हम समझ जाते हैं। हमने कहा इसके जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य बचा। पल्लेदार हमारा बेस्ट फ्रेंड, उसमें भी पल्लेदार के नाम पता रहते हैं, कल्लन है, झल्लन है, टल्लन है, लल्लन है। वो आया कि नहीं? क्यों? वो अच्छा घिसता है, इसके घिसने में दम नहीं है, इसका चूना मुंह में लग जाता है लेकिन उसका लगता नहीं। खुशबू पूरे घर में घूमती है। लेकिन वो जो धनी है उसका तो निश्चित है। क्या निश्चित है महाराज? किम प्राप्य किम निमित्त का। प्रश्न उठाइए। जब तुम्हारा फटी शर्ट से काम चल रहा है, जब तुम्हारा पल्लेदार के हाथ के दिए गए एक गुटके से काम चल रहा है, जब तुम्हारा आलू प्याज की सड़ी बासी सब्जी से काम चल रहा है, जब तुम्हारा किसी नीच कुल के व्यक्ति के बनाए गए समोसे से काम चल रहा है, तो फिर तुमको स्वर्ग क्यों मिलेगा? जब तुमने इसी पर्याय में उस चीज की इच्छा भी नहीं करी। इच्छा करी क्या? स्वर्ग की इच्छा करी? नहीं करी। कभी सोचा कि चक्रवर्ती बनना है? एक बार आंख बंद करके कभी सोचा कि चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, एक चेतन हो, 7 चेतन 7 अचेतन होते हैं, उसका वज्रदंड होता है, उसका एक चक्र रत्न होता है, उसके 96,000 रानियां होती हैं, 84 लाख घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, 96 करोड़ घोड़े होते हैं, इतना सब कुछ होता है। कभी चिंतन में आया ऐसा कि अंदर सोचूं
कि मैंने जो धर्म किया है, मैंने जो दान दिया है, मैंने जो गुरु की भक्ति करी है, हे प्रभु तब प्रसादात मम दिसंतु, मुझे वो देखने का मौका मिले। नहीं किया। क्या किया? अरे अभी तक चाय नहीं गई पेट के अंदर। वो मंदिर से निकलते साथ ही सामने जो पोहे वाले की दुकान है, समोसा है, वो मंदिर में 15 मिनट लेट बस हो जाए तो दिमाग अंदर से क्लिक करता है, उसका घान छन गया होगा, समोसे ठंडे हो जाएंगे। अभी विसर्जन पाठ हुआ नहीं। शांतिनाथ मुख शशि हुनारी शीर गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे, अभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन मन उतर गया। किस बात में? किम प्राप्य, किम निमित्त का, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करने से क्या होगा, इस शाश्वत प्रश्न को सबसे पहले अपने मस्तिष्क पर खड़ा करो। जो इतनी हापाधापी है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक की दौड़ है पैसा कमाने की। मैंने देखे ऐसे लोग, बहुत अच्छा शोरूम है, लड़के को शोरूम पे बैठाया, पिता ने गाड़ी भर के माल भरा और माल भर करके बाजार करने चले गए। बाजार में जा करके एक आदमी साथ में ले गए, वो गैणा गाड़ता है। गैणा समझते हैं? नहीं समझते होंगे। बांस के डंडे होते हैं, उसमें ऊपर छानी बनानी पड़ती है, फिर पटिया लगानी पड़ती है, फिर बाजार लगता है। सोमवार को कहीं का हाट लगता है ना, सोमवार को कहीं का, मंगल को कहीं का, बुध को, गुरु को, शुक्र को, हर दिन का एक एक। पिता 7 के 7 दिन 7 बाजार करता है। लड़का शोरूम में एसी में बैठा है। पिता से पूछा किम निमित्त का, किसके निमित्त से? जब तुम्हारा फटी शर्ट से जीवन गुजर गया, जब तुम्हारी फटी मोहरी वाली पैंट से गुजर गया जीवन, नागरे के जूता आते थे प्लास्टिक के, कभी देखा हो, ऊपर से चोंच निकली रहती थी, है ना, वो चोंच वाला जूता पहन करके तुम क्या जानो बाटा लिबर्टी क्या होता है। हमको तो महाराज इसी में काम चल गया। जब तुमने अपना पूरा जीवन इसी में जी लिया, इससे ज्यादा ना तुम्हारी सोच, ना इससे ज्यादा तुम्हारी भोग की शक्ति, फिर काहे को इतना बड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज नहीं करें तो को का कहे, को का कहे नहीं, को कहने लगो। क्या कहने लगा? इतना पैसा है, उसके बाद भी इसके जी से हाय हाय नहीं छूट रही। शोरूम बना हुआ है, बैठे बैठे कमाए तो भी ठीक है, बहुत अच्छे से पैसा आता है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत नहीं जाती। गुरुदेव हम सबसे कहते थे कि जीवन के विकास के रास्तों में आदमी चलना शुरू करता है, चलते 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 ऐसा चलता है कि एक दिन उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। उद्देश्य पूरा हो जाता है, उसके बाद भी उसकी दौड़ बदस्तूर जारी रहती है। आपने जो सोच करके धन के उपार्जन के लिए जिंदगी का क्रीम टाइम वेस्ट किया, आज वो उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ महाराज हो गया। सोच के रखा होगा ये चीजें मेरे मन की आकांक्षाएं हैं, वासना अंदर की थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी लाड़ी, बड़ी साड़ी, बड़ी रुतबा, सब पैदा कर लिया, अभी भी दौड़ जारी है। वो दौड़ जारी में शाश्वत प्रश्न उठाइएगा, किम प्राप्य, प्राप्त भी कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा। 80 साल का वृद्ध दुकान में बैठ करके पैसा काट भी लेगा तो उस पैसे का करेगा क्या? लड़का तो जिसके लिए वो पैसा छोड़ रहे हैं, वो तो 10:30 बजे दिन के उजाले में भी एसी के शोरूम में अपन ऊपरे कमरे में सो रहा है चुपचाप। उसी के लिए छोड़ करके जाओगे जिसको सिगरेट पीने की आदत है, जिसको रमी खेलने की आदत है। लगातार जो चीज आंखों के सामने आती है, आप उस दृश्य से बच नहीं सकते। आपके मोबाइल में लगातार अगर बताया जाता है बार बार रमी खेलो जीतो, रमी खेलो जीतो, रमी खेलो जीतो, और ब्रांड इतने बड़े बड़े होते हैं, एम्बेसडरिंग करने के लिए, इतने बड़े बड़े प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है। मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, वो किसी जुए के गेम का प्रमोशन करे, तो अमिताभ बच्चन को भगवान मानने वाले जुए के खेल का प्रमोशन करने वाले क्या अपलोड नहीं करेंगे? करेंगे। अमिताभ बच्चन कर रहा है तो बहुत सोच समझ के, शाहरुख खान कर रहा है तो भैया खान भाई ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। क्यों? सेलिब्रिटी है।
लगातार वो जो बच्चा आपका घर के अंदर बैठा है, जिसके लिए वृद्ध आदमी 80 साल का दुकान चला रहा है, वो तुम्हारे इकट्ठे किए पैसे से उठेगा, रमी में लगाएगा, धीरे से पैसा निकल जाएगा तो आवाज़ तक नहीं करेगा। तुमको तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुमने बड़ी ईमानदारी के साथ जो सोने की चैन घर में धरी थी वो अब घर में है भी कि नहीं, क्योंकि हम दे करके भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जितना धन है वो सुरक्षित है। किम प्राप्य किम निमित्त का, आचार्य दो शब्द बार बार कहते हैं। उसको जो कर रहे हो ना मेहनत, उस मेहनत का अंतिम फल तय करो। घर के अंदर रहकर कि कितनी मेहनत करते हो, इस मेहनत का अंतिम फल तय करो सबसे पहले, क्योंकि अपने आप के बारे में जानना ये व्यक्ति का एक धर्म है। आप बिना धर्म को समझे धर्म कर रहे हैं। मंदिर आए, पूजा किया, अभिषेक करिया, बहुत अच्छा कर लिया। आपको पता है क्या, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने तेज बोलने पर असंख्यात देवी देवताओं को क्षोभ होता है। पता है कभी आपको? नहीं पता? मैंने महाराज दिखते तो कोई है नहीं, इसलिए तो कहता हूं कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धानम परमार्था नाम माप्ता गम तपोव्रताम, कि परमार्थ भूत उस तत्व को जानने वाला जब निस्सही निस्सही कह करके घुसा था मंदिर के अंदर, तभी उसने कह दिया था कि असंख्यात देवी देवता जो इस पूरे के पूरे परिकर में हैं, इन परिकर में रहने वाले असंख्यात देवी देवताओं से विनय पूर्वक प्रार्थना है कि आप किनारे हो जाए, मैं दर्शन के लिए आ रहा हूं। उसके अंदर शापानुग्रह शक्तियां हैं, उन असंख्यात देवी देवताओं के अंदर। भगवान के वे महान आराधक हैं, और वो आराधक के सामने जिस आराध्य की वो पूजा करते हैं, उसके सामने मान लीजिए आपने तेज संवाद कर लिया, कल को उनको सहन ना हुआ और धीरे से तुम्हारे हृदय की गति को, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, उसके पास वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दे, दिल को थोड़ा बड़ा कर दे तो क्या होगा महाराज? बोले महाराज जी इनका दिल बड़ा हो गया। बड़े दिल वाले अच्छे लगते हैं, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं, लेकिन अंदर का दिल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं। वो जो धक धक करने के लिए उसको जगह चाहिए पड़ती है ना, वो जगह कम पड़ जाती है तो कम धक धक होता है। कम धक धक होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फिर उसका फ्लो कम बनेगा, फिर उसमें अलग तरीके के एंजाइम बनेंगे, फिर धीरे से एक धक्का लगेगा और कक्का की खीर पूड़ी बट करके मोहल्ले में शामिल हो जाएगी। किम प्राप्य किम निमित्त का, इतनी मेहनत उम्र के उस पड़ाव में, जिस पड़ाव में पड़ोसी भी बोलने लगे हैं। उम्र कितनी बची तुम्हारी? अधिक से अधिक 10 साल, 8 साल 10 साल की उम्र बची है और तुम घर का तीर्थंकर बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा भैया इससे बताओ, तुमको क्या मिल जाएगा बताओ? हमको बहुत अच्छे लगे हमारे बसंत भाई जी, 85-87 साल की उम्र निरोगी काया के साथ जी करके उन्होंने कहा जितना भोग सकता था भोग लिया, अब क्या है इसको भोग नहीं पाऊंगा महाराज श्री। इसका आप मेरे निमित्त से, किस निमित्त से आया था मुझे पता नहीं, लेकिन ये मंदिर अगर मेरे सामने बन रहा है तो मैं समझता हूं कि मेरी संपत्ति इसी निमित्त से मेरे पास सुरक्षित, आप रख लीजिए। ये बात कह करके उन्होंने अपनी पर्याय का, अपने द्रव्य का जो बहुमान खुद ऊपर उठाया। मैं भोग नहीं पाऊंगा, मैं भोग नहीं पाऊंगा, मेरी ताकत खत्म हो गई, 87 साल की उम्र हो गई है, निरोगी काया है, मैं क्या करूंगा इसका, आप ले लीजिए, और चाहिए होगा तो और दे दूंगा, और ले लीजिए। जब ऐसे लोग सामने मिलते हैं तब लगता है कि इन्होंने उस शाश्वत प्रश्न का हल ढूंढ लिया। कोहम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्य किम निमित्त का इत्तूय प्रत्ययन्नोचे दस्थाने हिरमतिर्भवेत्। इसका उत्तर दिया, सोहम विद्रग गुणः नित्य किम प्राप्य सुप्राप्तः निर्निमित्त का इत्यूय प्रत्ययन्नोचे दस्थाने हिरमतिर्भवेत्। मैं कौन हूं? सोहम, मैं अपनी आत्म तत्व के रूप में अपनी आत्मा हूं। एक संत से एक प्रोफेसर की मुलाकात हो गई। प्रोफेसर पढ़े लिखे और संत श्रद्धालु। अब विज्ञान वाले का श्रद्धा वाले के साथ मेल जोल बनता नहीं। विज्ञान वाला विज्ञान की कसौटी में हर चीज कसता है, कहां दिखते भगवान, इस प्रतिमा में भगवान कहां से आ गए, इसको इसमें ऐसा करने से क्या हो जाएगा। लेकिन उस संत की भी बड़ी पकड़ थी,
कल एक संत आए थे हमारे पास, उनकी भी बड़ी पकड़ थी, ऐसे ही आपकी उन संत की बड़ी पकड़ थी। तो प्रोफेसर साहब पहुंच गए, पहुंच करके जा करके बोलते हैं कि सुना है आप लोगों का भगवान से साक्षात्कार करा देते हैं। संत ने आंख उठा के देखा, बोले हाँ करा देते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो क्या मेरा साक्षात्कार हो जाएगा? हो जाएगा। कब हो जाएगा? कल पधारिएगा, कल आपका साक्षात्कार भी भगवान से करा देंगे। प्रोफेसर रात भर सोचता रहा, कल भगवान से साक्षात्कार होना है, सब मिलना है, जुलना है, सब है, सब बात है। टाइम पे पहुंच गए, संत अपने आसन पर बैठे थे। प्रोफेसर आकर के बोलते हैं, आपने भगवान से साक्षात्कार कराने की बात करी थी, तो साक्षात्कार हमारा भगवान से कराइए। संत कहते हैं, एक बार अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। विजिटिंग कार्ड भगवान को दिखाना पड़ेगा, बड़े आदमी से मिलने से पहले बताना पड़ता है तुम कौन हो। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, जेब से विजिटिंग कार्ड दे दिया, ये विजिटिंग कार्ड है हमारा। संत ने उपक्रम किया, अंदर तक गए, लौट करके वापस चले आए, तुरंत के तुरंत, ज्यादा देर भी नहीं लगी। और लौट करके आकर के सामने वाले प्रोफेसर से कहते हैं, इसमें तो आपका नाम और आपका पद लिखा है, आप कौन है? नाम कहां से मिला तुमको, बताओ। नाम माता पिता ने दे दिया, हम भी अगर छोटे होते नाम हमारा होता गपलू पपलू, तो उसमें भी गपलू पपलू लिखा था। तो बोले नाम और पद तो बाहर के हैं, आप कौन हैं? आपसे भी पूछ लिया जाए, आइडेंटिटी हटा दो, आया मैं प्रोफेसर, आया मैं जिलाधिकारी, आया मैं आईपीएस, नाम हटा दो, पद हटा दो। उसके बाद तुमसे पूछें कि तुम कौन हो, तो तुमको खुद के आइडेंटिफाई करने के लिए शब्द नहीं है तुम्हारे पास। नाम संज्ञावाचक है, बुला लिया आपको, आप आ गए, लेकिन आप वो है नहीं, वो आपका नाम है। आप में और आपके नाम में अंतर है, हमारे में और हम में अंतर है कि नहीं? बोलो ना, है। हमारे में और हम में अंतर है। तो जो चीज हमारी है वो कभी भी मैं नहीं हो सकता। आप कितनी चीजों में हमारा हमारा शब्द कहते हैं। हमारा सिर दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये तुम नहीं हो। हमारा हाथ दर्द कर रहा है, इसका मतलब तुम नहीं हो। हमारी पत्नी, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, जिसके साथ हमारा शब्द है वो आप नहीं है, वो किसी और का हो जाएगा। हमारा था अब तुम्हारा हो गया, तो ये पुद्गल भी हमारा नहीं है। क्या है महाराज? वो प्रोफेसर साहब ने जैसी पर्ची वापस आई और कहा कि इसमें तो आपका नाम और पद है, आप कौन है भगवान पूछ रहे हैं। और भगवान ने कह दिया है, बिना जानकारी के मैं साक्षात्कार करता नहीं किसी से। अगर तुमको मुझसे मिलना है, समझ रहे हो, अगर तुमको भगवान से मिलना है तो तुमको भगवान को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। प्रोफेसर बड़े असमंजस में, जैसे आप असमंजस में। अगर हम आपसे पूछ बैठे यही प्रश्न, महाराज जी वो मिलने आए हैं, मिलना चाहता है कोई, कौन कोई, ये तो नाम और पद है, उसको पूछो कि तुम कौन हो, तो आज भी आपके पास इसका उत्तर नहीं है। कोहम, किद्रग, क्या तुम्हारा ज्ञान गुण है, किम प्राप्य, इतना जो कुनबा इकट्ठा कर लिया है, एम्पायर खड़ा कर लिया है, किम निमित्त का। तुम्हारी इच्छा शक्ति तो वही है, गुटका चाहिए बस, गुटका के साथ अपनी पूरी जिंदगी हम तुम्हारे थे, तुम हमारे हो। भगवान बोलेगा भी तो भी गुटका ना छूटेगा। क्यों अशोक भैया? ठीक है, हाँ, मतलब पूछ रहे हैं अशोक भैया से। हाँ, आप लोग अन्यथा नहीं लो, हम तो अच्छी बात करते हैं हमेशा। तो उसमें क्या हुआ कि आपका काम जिससे चल गया पूरी जिंदगी भर, आपने उससे ऊपर कभी सोचा नहीं, उससे ऊपर कभी आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही है इस बात को, इतः चिंता मनिर दिव्य इतः पिण्याग खंडगम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि पिण्याग खंडक, सड़ी हुई खली का टुकड़ा, खंडक का मतलब खली का टुकड़ा, पिण्याग विशेषण लगाया। जैसे मूंगफली है, सड़ जाए तो सड़ी हुई मूंगफली की खली अलग होती है और अच्छी मूंगफली की खली अलग होती है।
तो आचार्य पूजपाद भगवान ने कहा ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, दोनों चीज ध्यान से मिलती है। शुरुआत में हमारे साथ बड़े लफड़े हो गए। हम 2 4 5 दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद आहार चर्या में निकले तो सब उल्टा पुल्टा हो। दाल ठंडी मिले, कढ़ी गरम मिले, कढ़ी खाएं तो गला फंस जाए। नींबू की कढ़ी है महाराज, खा लो। अरे खा तो लो, पचाना मुश्किल। अब वो उल्टा सीधा मिले तो हमने भगवान के सामने आहार चर्या से निकलने के पहले बोलने लगे, ऐसा ऐसा होगा तो ठीक है भगवान, नहीं तो अपना तो पुण्य बहुत मद्दा है। 3 4 5 7 दिन भगवान के सामने बोल करके निकले और जो सोचे वो कुछ ना मिले, सब उल्टा सुल्टा मिले। तो हमने एक दिन भगवान से जाकर के बोला ये इच्छा क्यों पैदा होती है। फिर बगल वाले पड़ोसी साधु से कहा, मैं रोज भगवान से कह के निकलता हूं कि ऐसा मिलना चाहिए, कभी कभार मिलता है, वैसे तो मिलता ही नहीं। तो सामने वाले साधु ने मुझे समझाया, तुमने ये गलती करी कि इतने बड़े प्रभु से तुमने गरम दाल मांगी, तुमने इतने बड़े प्रभु से अमृत मांगा होता तो मिल जाता। बड़े लोग छोटी चीज देते नहीं, छोटी चीज तो अपने पुरुषार्थ से हल कर लेते। तुमने भगवान, अब मैं भगवान से निकल, अब मैं किस श्रावक से कैसे बोलूं कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। अभी भी नहीं बोल सकता कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। मैंने किसी शब्द का नाम भी ले लिया तो कल से चौके में वही मिलने लगेगा। इसलिए मैं बोलता नहीं, अपने पुण्य पाप को अपने चौके में देखता रहता हूं। लेकिन बगल वाले साधु ने मुझे समझाया बड़े अच्छे से, बोले तुमने इतने बड़े तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने क्या मांगा, लूसा खाटू पापड़। भगवान आज लूसा, आज खाटू, आज पापड़, शुरू में, लास्ट में, अंत में। भगवान लूसा खाटू पापड़ देने के लिए बना क्या? नहीं, वो क्या देने के, सग सुहम, स्वर्ग का सुख मिलेगा। चक्रवर्ती बनो, बलदेव बनो, वासुदेव बनो, तीर्थंकर बनने की भावना तीर्थंकर के सामने करो। तो हमने कहा यार अपनी तो इतनी बड़ी सोच ही नहीं है। आपकी सोच है क्या? आपने इतने दिन पूजा करते करते हो गए, 80 साल निकाल दिया, 60 65 70 55 निकाल दिया। कभी भगवान के सामने खड़े होकर के बोला जिस वेदी में आप बैठे उस वेदी में हमको भी बैठना है? ऐसा बोला क्या? हमें नहीं बैठना उस वेदी में, हम तो यही नीचे वाली वेदी में ठीक है। 4 5 7 लोग बैठ जाते हैं, घोषित अघोषित सब एक साथ, और फिर बैठे रहते हैं। बैठे बैठे क्या चलता रहता है? हमने कहा कुर्सी में बैठे हो, भगवान को देख रहा हूं, भगवान से एक बार बोलो बस, जिस वेदी में आप बैठे हो उस वेदी में हमको भी बैठना है। मुंह से निकल नहीं सकता, विचार शक्ति नहीं है। किम प्राप्य किम निमित्त का, किसी ने सिखाया नहीं कि अगर भगवान के सामने तुमने सही समय पर मांग लिया कि मुझे भी चक्रवर्ती बनना है, आशीर्वाद प्रभु का लग गया और तुम चक्रवर्ती बन गए तो क्या होगा? अभी आपसे बोले चक्रवर्ती बन गए तो क्या होगा? बोले हमें नहीं बनने चक्रवर्ती, 96,000 कौन संभालेगा? एक ही से तो परेशानी है, 96,000 कौन संभालेगा? इतने घोड़े कौन संभालेगा? इतना हाथी कौन संभालेगा? बताओ, उसको एक ही चिंता है ना, बड़े आदमी को संभालने की चिंता है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि वस्तु व्यवस्थाएं पाप पुण्य पे चलती हैं। तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे पाप का भी उदय है, तुम फटी बनियान में जिंदगी जी रहे हो। फटी शर्ट में जिंदगी पिता की पूरी गुजर गई, वो इकट्ठे करते 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 ऊपर चले गए, लेकिन शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं ढूंढ पाए। को हम कीद्र गुणः क्वत्या, मंदिर आकर के 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल निकल गया, लेकिन कभी किसी संत ने ना बोला, ना हमने 24 मिनट बैठ करके भगवान के सामने पूछा कि इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत से मुझे क्या मिलेगा। मैं मेहनत करता हूं, जब मैं मेहनत करता हूं तो मुझे अपनी मेहनत का उद्देश्य पता रहता है। आंख बंद करता हूं, मेहनत करता हूं, बात करता हूं, संवाद करता हूं, एक उद्देश्य पता रहता है। अपने गुरु को एक वचन दिया था कि आप रहें या ना रहें, हम आपके हमेशा रहेंगे। गुरु को वचन दिया था, उस वचन में रोज जीता हूं, बहुत आनंद आता है। गुरुवर जब तक चक्षु से देखते थे तब तक उनको आधी चीज दिखाई देती थी, आधी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब गुरुवर अवधि ज्ञान के चक्षु से देखते हैं तब तो उनको सब दिखाई देता होगा। अगर आत्मा नाम की कोई चीज है और हमारा उससे संबंध है तो वो दुनिया में कहीं भी रहें, वहां से उनकी गुड वाइब्रेशन हमारे लिए तो आती होगी, ऐसा तो मैं रोज मानता हूं।
ईमानदार व्यक्ति को भगवान देखता है बंधु, बेईमान को भी देखता है, ऐसा नहीं कि बेईमान को नहीं देखता, बेईमान को भी देखता है, ईमानदार को भी देखता है। लेकिन जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो आशीर्वाद होता है, वो तो उसी को मिलता है जो लगातार उस धर्म कर्तव्य के लिए लगे रहते हैं। मेरे जीवन के उद्देश्य है, मैं अपनी मेहनत करता हूं, मुझे खुशी मिलती है। आपकी मेहनत करने से आपको क्या मिलता है? गृहस्थी में मेहनत करके क्या मिलता है तुमको बताओ? हासिलाई सुन, एक आध दिन बहू कह दे किया क्या है तुमने हमारे लिए, सुनते साथ ही सब खत्म हो गया ना। 60 साल की मेहनत खत्म हो गई, सब्जी मंडी का जाना खत्म हो गया, कपड़ा लाना खत्म हो गया, बच्चों को खिलाना खत्म हो गया। एक बार कह दिया किसी ने तुमने हमारे लिए किया क्या है, इतने में तो बच्चे की टाटी पेशाब साफ करी, वो सब खत्म हो गया। बहू के लिए हम इधर उधर भटकते रहे, वो सब खत्म हो गया। पैसा दिया, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कितनी मेहनत जीवन भर करी, 30 साल 35 साल पाला, अंतिम समय में हासिलाई सुन। गृहस्थ की जीवन की अंतिम अंक जो मिलता है ना, बड़े बड़े मिलते हैं, शून्य, उसके आगे एक नहीं होता। यहां पर एक भी होता है और पीछे पीछे शून्य भी होते हैं। अंतिम समय पर साधक जब प्राण छोड़ता है, संतुष्टि रहती है उसके इस बात की, जीवन में जो चाहिए था सब कर लिया। शावक असंतुष्ट होकर के मरता है, गृहस्थ महा असंतुष्ट होकर के मरता है। अंतिम समय तक कभी किसी मरते हुए गृहस्थ का चेहरा देखना, कैसे सांस खींचता है, ऐसे सांस खींचता रहता है। उसकी सांस देख करके सामने वाला साधु खड़ा होता है ना, तो सोचता है कि देखो जीने के प्रति कितनी उमंग है, जीना चाहता है, जी नहीं पाएगा। हासिलाई सुन्न हो गया। आंख से जब उनके आंख देखना, कभी मरते हुए गृहस्थ का चेहरा मरने के बाद देखना, ऐसा बड़ा भयानक चेहरा हो जाता है, मौत को देख करके घबराहट होती है, मेरा सब छूट रहा है। एक संत का चेहरा देखना मरने के बाद, शांत बैठे हैं, भगवान प्रभु जो मुझे करना था, जो आपकी कृपा थी, सब हो गया, बस अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। गुरुदेव का चेहरा देखो, संलेखना के समय का गुरुदेव का चेहरा देखो, जीर्ण शीर्ण सी काया, बंद आंख में आत्मसंतुष्टि, चेहरा प्रभु की ओर ऊपर, जैसे वो बंद आंख से गुरु को देख रहे हैं कि गुरु बस इतने ही शरीर में सामर्थ्य थी, अब बस मैं आपके शरण में फिर आ गया। क्या संतुष्टि थी गुरुदेव की अंतिम काया के दृश्य में। क्या संतुष्टि मिलेगी जब तुम्हारी काया को कोई देखेगा अंतिम समय, मुंह खुला का खुला है, एक आंख ऐसी खुली है, पड़े हैं, यहाँ का मुंह फूल गया है, यहाँ पानी भर गया है। आचार्य महाराज की साधना अंतिम समय पर वो चरम पर पहुंची कि उनकी पूरी देह की एक एक अंग आप गिन सकते थे बंधु। उन्होंने साधना से अपने शरीर को, अपनी कसाय को, अपनी काय को व्यवस्थित किया। अंतिम समय पर गुरुदेव के चेहरे का तेज देखिएगा कभी, संतुष्ट होकर के गए इस धरती से, प्रभु से और गुरु से जो प्रार्थनाएं बार बार की थी, आबाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया, सेवा सक्त विनेय कल्प लतया कालोद्धया वदगतः, ताम तस्या फल मर्तये तदधुना प्राणप्या रक्षणे, तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। मेरा कंठ कुंठित होगा उस समय, मेरे मुख में मेरे गुरु का नाम होगा। जो उनने भावना भाई थी वो करके निकल गए, करके निकल गए। जब कभी भी कोई गुरु जी का वो दृश्य दिखाता है, आचार्य श्री जी का प्राय करके लोग 18 तारीख को वो दृश्य दिखाते हैं। महाराज 18 महीने हो गए, 19 महीने हो गए, आज वो 18 तारीख है। मैं हर बार देखता गुरु जी का वो दृश्य, एक ही चीज सोचता हूं, कितने संतुष्ट हैं आप, कितने संतुष्ट हैं कि इस काया से जितना कुछ अच्छा कर सकते थे वो कर दिया। और ऐसा नहीं कि काया से कर दिया और चले गए। केला का पेड़ फल दे करके अलग होता है, तो एक नया का केला का पेड़ खड़ा करके ही अलग होता है। नए केला का पेड़ भी खड़ा कर दिया, नए गुरुदेव समय सागर जी महाराज। ये परंपरा निराबाद चलती है बंधुओं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब आप शांत हो रहे होंगे, उस समय अगर आपको कोई सुनाए भी, कोशिश भी करे, तो आप धर्म ध्यान कर नहीं पाएंगे। गृहस्थी में इतनी आकुलता होती है। तो जब कभी भी मंदिर आओ,
प्रभु की पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, महाराज का उपदेश सुन लो। प्रवचन सुनना परिणाम नहीं है, प्रवचन सुनना प्रयोग है। मैंने उद्बोधन सुन लिया, सुनने के बाद मंदिर में या फिर घर के किसी जगह पर एकांत में ऊपर गार्डन में बैठ करके एक बार बोलो, कोहम कीदृक् गुणः कुत्या किम प्राप्यः किम निमित्त का। इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, इस मेहनत से तुमको क्या मिल जाएगा? क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति तो गुटके में फंस गई, किसी की इच्छा शक्ति दुकान में फंस गई, किसी की नारियल बेचने में फंस गई, किसी की झाड़ू पोछा में फंस गई, किसी की बच्चे संभालने में इच्छा शक्ति फंस गई। अब तुम पूरे जीवन यही करोगे अंतिम समय तक। देखना उन दादियों को जो घर के अंदर रहती है ना, 70-75 साल की हो जाती हैं, उनके पूरे परिणाम उसी चीज में रहते हैं। थोड़ा सा गिरती नहीं है, अपनी साड़ी से उठाएंगी, पूरा साफ कर देंगी। क्यों? तुम इसी में फंस गए। इसके लिए हम आए नहीं थे धरती पे, आए थे किसी और चीज के लिए, धर्म सुना था किसी और चीज के लिए, लेकिन गुटके में फंस करके जिंदगी निकल गई। शराबी मरते हैं तो शराबी के दोस्त लाश के साथ 2 बोतल शराब भी रख देते हैं, अगली पर्याय में काम आएगा। आप सोचो, ऐसा मैंने कई जगह देखा है। वो जब तेरही होती है ना, तो पत्ते में एक थाली भोजन निकालते हैं। यहाँ निकालते हैं नहीं निकालते नहीं पता, वो बुंदेलखंड में मैंने कई जगह देखा। जितना भी तेरही की रसोई बनती है उसमें एक थाली भोजन निकालेंगे और शमशान घाट तक उधर पे धर के आते हैं। क्या है, जिनकी तेरही है उनको भी तो एक थाली चढ़ाओ, उसी में 2 दारू की बोतल, उसी में राजश्री माणिक चंद, उसी में सिगरेट क्लासिक मेंथाल का, बिल्स का, बिस्टल का, मुर्गा छाप का, बीड़ी का कट्टा सब रख दिया जाता है। वो रख करके और फिर उसमें ढोंक दे करके आते हैं। क्यों? बोले तुम जीवन भर इसी के लिए मरे। अब तुम मरने के बाद भी अगर भूत बेंतर बन गए हो और तुमको वहां भी गुटखा खाना है, तो तुम्हारी मिट्टी जहां जलाई थी वहां पे गुटखा रख दिया है, तुम यहीं पे आकर के खा लेना, है ना सब भैया? बस मतलब ऐसा ही हो जाता है। तो फिर अब उसमें क्या कर सकते हैं? अब खुशबू तो है, वो तो फैलेगी चाहे कुछ हो जाए। अब वो तो उसको तो कोई खुशबू को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। खुशबू फैलती भी है और खुशबू हंसती भी है। लेकिन जब वो तेरही में रख कर के आते थे, एक बार हमारे साथ हो गया, बोले तुमको रख के आना है। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा, हम क्या क्या रख करके आएंगे वहां पे। उनको दुनिया भर की चीजें चाहिए थी, तो हमने कहा इधर तो नहीं हो पाएगा। साधु को देखिएगा, जब समाधि संलेखना होती है, हल्दी का स्वास्तिक बना देते हैं मिट्टी के जलाने के स्थान पर। उस स्वास्तिक के ऊपर की चारों गतियों के भ्रमण से आप ऊर्ध्वमुखी होकर के और अनंत की यात्रा में आपकी यात्रा सफल हो। वहां तो साधु परमेष्टि की संलेखना कितना संयमित जीवन बंधुओं। कई बार पहले बोलता था कि भैया 2 गज जमीन से ज्यादा कछु नहीं है। साधु बनने के बाद बोलते हैं 2 गज भी नहीं लगेगी, 1 गज में काम चल जाएगा। क्या गजब का जीवन है। 2.5 फुट के गड्ढे में साधु आराम से ऊपर निकल जाता है। तुमको तो लेटने पर भी 6 फुट का चाहिए कम से कम, है ना? 6 फुट से कम में काम नहीं बनती। कोहम कीदृक् गुणः कुत्या किम प्राप्यः किम निमित्त का इत्यूय प्रत्ययन नोचे दस्थाने हिर्मतिर भवेत। अगर दिमाग में बात बैठ जाए तो फिर अपने हैबिट्स के बारे में सोचिएगा। जो एडिक्शन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन गया है, उस एडिक्शन को दूर किए बिना आप धर्म ध्यान कर नहीं पाएंगे। अगर वह व्यसन के रूप में है तो ये उद्बोधन आज आपका अंतिम व्यसन को खाने पीने का दिन है। सुनने के बाद आप छोड़ देंगे, ऐसी भावना रखता हूं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।